एक आदमी ने आधा पांव तोड़कर कुत्ते के कटोरे में फेंक दिया। पास बैठा एक छोटा भिखारी ये देखकर बेचैन हो गया और जल्दी से पूछ बैठा, भैया क्या मैं कबाड़ के बदले थोड़ा पांव ले सकता हूँ? आदमी ने घूरते हुए कहा, इस पांव की औकात तेरी नहीं है, ये तो कुत्ते के लिए है, तेरे जैसे मनहूस के लिए नहीं। असल में वो लड़का पूरे इलाके में अपशकुन कहलाता था। लोग कहते थे वो जिसे लेकर कुछ बुरा कह देता है वही सच हो जाता है। इसी वजह से उसके पालक माता पिता ने भी उसे छोड़ दिया और मोहल्ले के लोग उसे मनहूस बच्चा कहकर दूर रहते थे। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। लड़के के पास भविष्य देखने की ताकत थी। जब भी वो किसी के साथ कोई हादसा देखता तो उन्हें पहले ही सावधान कर देता, पर लोग उसकी चेतावनी को अपशकुन समझ बैठे। एक दिन एक बड़ी कंपनी की मालकिन अनिता शर्मा अपना मेडिकल चेकअप करवा कर लौटी तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी टांग का इन्फेक्शन फिर बढ़ गया है। वो मायूस होकर कार में बैठी ही थी कि अचानक किसी के रोने की आवाज आई। देखा तो वहीं छोटा भिखारी बारिश में भीगा कांप रहा था। अनिता ने तुरंत अपनी शॉल उतारकर उसके कंधे पर रख दी और एक दूध की बोतल निकाल कर दी। तू बहुत अच्छा बच्चा है, तू जरूर अच्छा हो जाएगा, एक दिन फिर चल भी सकेगा। जैसे ही उसने ये कहा ऊपर से एक साइन बोर्ड टूटकर लड़के पर गिरने वाला था। अनिता ने बिना सोचे समझे व्हील चेयर से उठकर उसे धक्का दिया और उसी वक्त उसकी टांगे फिर से काम करने लगी। वो खुद हैरान रह गई। सालों बाद वो फिर खड़ी हो गई थी। खुश होकर वो लड़के को उसके घर छोड़ने पहुंची, पर दरवाजा खुलते ही अंदर से एक कटोरा उछलकर बाहर आया। फिर उसके पालक माँ बाप बाहर निकले और गालियां देते हुए सड़ी सब्जियां उस पर फेंकने लगे। अनिता को तब समझ आया लोग उसे मनहूस समझकर छोड़ चुके हैं। ये सब देखकर उसका दिल पिघल गया और उसने तुरंत फैसला लिया, अब ये बच्चा मेरे साथ रहेगा। वो लड़के को अपने घर ले आई। कपड़े बदलने के बाद लड़के ने देखा अनिता एक मछली के बाउल के पास बैठी रो रही थी। उसका असिस्टेंट बोला, मैम 3 साल पहले आपका बेटा गुम हो गया था, ये गोल्ड फिश उसी का आखिरी निशान है, पर अब ये भी मरने वाली है। लड़के ने मछली को देखा और अचानक बाउल जमीन पर फेंक दिया। अनिता गुस्से से चीख पड़ी, तूने ये क्या किया? पास खड़ी नौकरानी मुस्कुराते हुए बोली, देखा पहली ही दिन असली रंग दिखा दिया इसने। लड़के ने शांत स्वर में कहा, मैंने इसे बचाया है। मछली ने कहा कि वो पानी में दम घुटने से मर रही थी। अनिता चौंक गई, लेकिन फिर असिस्टेंट को बोली, जल्दी एक और टब में पानी लाओ। लड़के ने मछली को उस पानी में रखा, आंखें बंद की और कुछ बड़बड़ाया। अचानक मछली फिर से हिलने लगी। वो जिंदा थी। अनिता हैरान रह गई, ये कैसे मुमकिन है? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, अब वो बहुत अच्छा महसूस कर रही है। फिर जब उसने पूछा कि मछली की देखभाल कौन करता है तो पता चला कि वही नौकरानी। इतने में उसके पर्स से कुछ दवाइयां गिर गईं। अनिता सब समझ गई। असल में वो नौकरानी उसके बिजनेस राइवल्स ने भेजी थी ताकि वो परेशान रहे और कंपनी का काम बिगड़ जाए। अगर आज वो लड़का ना होता तो शायद सब खत्म हो जाता। रात में लड़के ने एक और सपना देखा। अनिता को उसके पार्टनर्स धोखा देते हैं और कंपनी बर्बाद हो जाती है। सुबह उसने सब कुछ अनिता को बताया और बोला, आज मैं भी आपके साथ ऑफिस चलूंगा। ऑफिस में उनके पार्टनर्स ने एक स्टॉक सजेस्ट किया, ये स्टॉक पक्की कमाई देगा, बस इसमें इन्वेस्ट करो। पर लड़के ने उन्हें रोक दिया और दूसरा स्टॉक बताने लगा। सभी ठहाके लगाने लगे, अरे ये तो 3 महीने से लगातार गिर रहा है, ये खरीदा तो बर्बाद हो जाओगे। लेकिन अनिता ने अब उस पर भरोसा करना सीख लिया था। उसने कंपनी की पूरी पूंजी उसी गिरते हुए स्टॉक में लगा दी। पहले तो वाकई वो स्टॉक और नीचे गिरा और बाकी वालों का स्टॉक आसमान छूने लगा। सभी खुश होकर बोले, लो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली इसने। पर लड़के ने शांति से कहा, मैम बस 1 मिनट और रुकिए, मार्केट पलटने वाला है। सभी हंस पड़े। अगर ये गिरता हुआ स्टॉक पलट गया तो मतलब पूरा मार्केट पलट जाएगा, वो तो नामुमकिन है। लड़का बोला, टाइम शुरू, 5 4 3 2 1 और तभी स्क्रीन पर स्टॉक ऊपर जाने लगा। पूरा मार्केट हिल गया। बाकी पार्टनर्स के सारे पैसे डूब गए।